60 साल के बाद शरीर को दवा नहीं, सही पोषण चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी जादुई सब्जियां जिनके पोषक तत्व बुजुर्गों को अंदर से मजबूत बना देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि बुजुर्गों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें केवल क्वालिटी फूड चाहिए होता है। तो हम बात करेंगे उन 10 सब्जियों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पालक। आप सभी ने पालक देखा है। और इसके जो अगर मुख्य हम कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, सी और के और मैग्नीशियम जो है ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पालक के फायदों में ये खून की कमी को दूर करता है। बुजुर्गों में मध्यम जो इन्फ्लेमेशन है वो शरीर में बनी रहती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। कमजोरी और थकान को कम करता है। साथ ही साथ बुजुर्गों की हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। साग के तौर पर इसका प्रयोग या सब्जी बनाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो सब्जी है जो बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभदायक है वो है लौकी। लौकी में अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो इसमें पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर और साथ ही साथ 90% इसमें वाटर होता है और विटामिन सी भी इसमें पाई जाती है। तो इस लौकी का प्रयोग आप इसका जूस या फिर सब्जी के तौर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके फायदों की बात करें तो लौकी बीपी को कंट्रोल करती है, पाचन में ये हल्की है और साथ ही साथ ये वजन को भी कंट्रोल में रखती है। तीसरी जो सब्जी है वो है करेला। अगर करेले की बात करें तो करेले में पॉलीपेप्टाइड पी इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, फाइबर, विटामिन सी। और अगर हम फायदे की बात करें तो करेला शुगर को कंट्रोल करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। चौथी जो सब्जी है वो है भिंडी। भिंडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनमें म्यूसिलेज जो चिकनाहट वाला तत्व है वो इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये घुटनों और जोड़ों में चिकनाहट को बढ़ाती है और कब्ज में राहत करती है। पांचवी जो सब्जी है वो है कद्दू। कद्दू में अगर हम देखें तो इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ई और पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसके फायदों की बात करें तो ये सूजन को कम करता है, शरीर को ताकत देता है और आँखों के लिए भी अच्छा है। छठी जो सब्जी है वो है गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें पाए जाते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो आँखों की रोशनी इससे अच्छी होती है, इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है और हमारी जो स्किन है इसको हेल्दी
रखती है। सातवीं जो सब्जी है वो है चुकंदर। तो चुकंदर को खाने से हमारे खून में आयरन की कमी जो है वो दूर होती है। इसमें आयरन नाइट्रेट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये हार्ट की हेल्थ के लिए इसको बेहतर माना गया है। इसका प्रयोग चुकंदर आप सैलेड के तौर पर इसका सेवन कर सकते हैं और सब्जी के तौर पर भी इसको प्रयोग इसका किया जा सकता है। आठवीं जो इम्पोर्टेंट सब्जी है वो है मोरिंगा, जिसको सहीजन भी कहते हैं। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पॉलीफिनोल्स और वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स, सेलेनियम, मैग्नीशियम ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रिसर्च बताती है कि मोरिंगा मसल लॉस, नर्व वीकनेस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये नसों में ताकत देता है, घुटनों के दर्द को कम करता है, शुगर और बीपी को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जितने भी सारे पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। मोरिंगा को आप इसके पत्तियों का पाउडर बना के 2 ग्राम सुबह शाम इसका सेवन किया जा सकता है या फिर इसकी सब्जी बना के हफ्ते में 2-3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। 9वीं जो सब्जी है, वेजिटेबल है, वो है ब्रोकली। अगर हम ब्रोकली की बात करें तो इसमें सल्फोराफेन कंपाउंड जो है इसमें पाया जाता है, जो कि हमारी सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। ब्रेन की जो एजिंग है उसको स्लो करता है और ये बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग वेजिटेबल मानी गई है। 10वीं जो सब्जी है वो है मेथी। मेथी में गैलेक्टोमेनन और फाइबर्स जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शुगर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बहुत ही असरदार है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो मेथी के साग के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है या मेथी दाना को आप 1 चम्मच मेथी दाना को एक 200 ml के गिलास में ओवरनाइट उसमें भिगो के रखें और सुबह उसको मसल के उसको छान करके उस शेष जो जल बचा उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि जो मेथी है वो जो पित्त प्रकृति के जो रोगी हैं वैसे रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए या फिर अपने चिकित्सक की देखरेख में ही इसका सेवन करें। अब ये जो वेजिटेबल्स बताई मैंने, इनको कैसे इनका सेवन करना है, तो जब इन वेजिटेबल्स को बनाएंगे तो इनको ज़्यादा तलना नहीं है, डीप फ्राई नहीं करना है, केवल उबाल के या भाप में इनको पकाना बेहतर होता है। रोज़ 2 से 3 सब्जी लेना ज़रूरी है। अगर हम प्लेट की बात करें, डाइट की बात करें तो आधी जो प्लेट है वो हमारी सब्जी से भरी होनी चाहिए और 1/4 जो है वो उसमें दाल होनी चाहिए और 1/4 जो है वो अनाज का पार्ट होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, बुजुर्गों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही खाना ही सबसे सस्ती दवा है। धन्यवाद।